जमानत अगर जब्त नहीं होगा तो ये मूछ कटाएंगे कि नहीं? ये मूछ कटा लेंगे कि नहीं? शख्स को बोला था कि हार गए तो मूछ कटवा लीजिएगा ना, तो वो शख्स हमारे बगल में बैठे हुए हैं। जनता को विशेष आभार मेरा कि बांकीपुर के जनता ने ये बताया कि शिक्षा की ताकत क्या होती है, लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, गढ़ किसी का नहीं होता है, जनता ही सर्वोपरि है। इसलिए बांकीपुर भी लेकर के आए हैं, उन लोगों को भी मिठाई खिला दे। लड्डू दीजिए, लड्डू दीजिए, लड्डू दिखाइए। हाँ, देखिए लड्डू लेके आए हैं। हाँ, दिखाइए भैया। हाँ। देखिए ये जो डिलीवरी बॉय ला दिए थे, जिनको जिनको ये लोग पकड़ करके लाए थे, ये पता ही नहीं चल पाया। अब तो हम कहे, कल भी कहे किसी निजी चैनल में, भैया उनको कहिए अपने पुराने काम पे लौट जाए। इस बात की दावे के साथ कह सकता हूँ, और आपको अगले कुछ दिनों में दिखने को मिलेगा कि प्रशांत किशोर ही एकमात्र उसमें विपक्ष के चेहरे होंगे जो युवाओं के बात को उठाएंगे, जो रोजगार के मुद्दे पे उठाएंगे, जो बेरोजगारी। देखिए, जिस दिन वोटिंग हो रहा था ना, उस दिन एक मेरा वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था और हमने सामने से एक शख्स को बोला था कि हार गए तो मूछ कटवा लीजिएगा ना। तो पक्का जमानत अगर जब्त नहीं होगा तो ये मूछ कटाएंगे कि नहीं? ये मूछ कटा लेंगे कि नहीं? छीन लीजिएगा मूछ, पक्का वादा। चलिए, वो शख्स हमारे बगल में बैठे हुए हैं और इनके चेहरे पर आपको दिख रहा होगा कि रौनक बढ़ गया, चमक बढ़ गया, और मूछ हमको लग रहा है कि और घुमा के ही आए हैं और खुद बोले हैं कि क्या जी अब नहीं बोलिएगा। तो हमने बोला कि पहुंचिए, जल्दी इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि बहुत बहुत बधाई है इनको। इनका मेहनत जो है वो रंग लाया और जोश में ये शुरू से थे। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। नीलकमल पांडे जनसुराज के शेर कह लीजिए, जनसुराज के सेवक कह लीजिए, जनसुराज के सिपाही कह लीजिए, लगातार मैदान में आप उतरे थे। तो अब तो मुझे लग रहा है कि आप किसको जवाब देंगे? भाजपाओं को कुछ बोलना चाहते हैं, अपने मूछ पर कुछ बोलना चाहते हैं, उस दिन बूथ पर भी बहुत सारी चीज़ जो है वो हुई थी उन पर बोलना चाहते हैं, या फिर ये कहना चाहते हैं कि बांकीपुर में अब ऐसा चीज़ होने जाने वाला है जो सालों सालों से नहीं हुआ? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने समय निकाल कर मुझे बुलाया है, और बांकीपुर के जनता को विशेष आभार मेरा कि बांकीपुर के जनता ने ये बताया कि शिक्षा की ताकत क्या होती है, लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, गढ़ किसी का नहीं होता है, जनता ही सर्वोपरि है। इसलिए बांकीपुर के जनता को पुनः मैं आभार और प्रणाम करता हूं। अब रही बात हमारी उस दिन के मूछ कटवाने पे जी, आपने कहे थे कि भैया अगर नहीं जीते तो मूछ कटवा लेंगे, आप अकेला दिख रहे हैं। बिल्कुल, एक अकेला सब पे भारी था। उस दिन भी कहे थे और आज भी कह रहे हैं, और आज फिर से मूछ पे ताव देकर कह रहे हैं कि कहाँ है वो भाजपाई जो लोग ये कह रहे थे कि भैया मूछ कटवा लेंगे, ये लोग भाजपा था, है और रहेगा। ये तो मुझे दिख नहीं रहे। कल से हम लोग ढूंढ रहे हैं कि भैया, पूरे कल से काउंटिंग सेंटर से लेकर के और आज तक हम ढूंढ रहे हैं कि देखिए लड्डू भी लेकर के आए हैं, उन लोगों को भी मिठाई खिला दे। लड्डू दीजिए, लड्डू दिखाइए। हाँ, देखिए लड्डू लेके आए हैं। हाँ, दिखाइए भैया। देखिए लड्डू भी हम ले करके आए हैं भैया, और आपको खिलाए भी कि भैया वो लोग को कम से कम, वो लोग हमारे साथ उस दिन गुंडाई किए, लंठाई किए, उस दिन राजद से ज्यादा इन लोगों ने अराजकता फैलाया, लेकिन हम आज मिठाई लेकर के आए हैं भैया। हाँ, उन लोगों के लिए कि आइए भैया मिठाई खाइए, और फिर से आप लोग भी गले मिल करके और एक बार मेरा मुंह ऐंठ दीजिए। हाँ, गले मिल के मुंह ऐंठ दीजिए। अब ये बताइए कि जात फैक्टर रहा बांकीपुर में, या फिर क्या फैक्टर रहा कि प्रशांत किशोर इतनी इजीली क्लीन स्वीप दे दी? अगर बात करें तो ये बहुत बड़ी जीत है। सालों से जो पिलर नहीं टूटा, फिर जब भी हम जाते थे तो पुराने लोग बोलते थे कि पिलर ढा देगा, तो ये सब सुनने को मिलता था। लेकिन जो लोग बदलाव चाहते थे, जो लोग शिक्षित थे, शिक्षित वर्ग से आते थे, जैसे पटना वुमेन्स कॉलेज में जो बूथ था उसमें सबसे ज़्यादा लीड रहा, हर जगह बहुत लीड रहा। तो क्या हम ये समझें कि ये जो बांकीपुर विधानसभा है वो शिक्षित वर्ग का जगह है, इसलिए प्रशांत किशोर को चुना गया है? बिल्कुल, मैं ये जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत शिक्षित और इंटेलेक्चुअल लोग थे वहां पे, इसलिए प्रशांत किशोर जी को उन्होंने चुना कि भैया प्रशांत किशोर जी के मुकाबले। देखिए नितिन नवीन जी जब तक थे तब तक बहुत अच्छे थे, हम भी उनका विरोध नहीं कर रहे, कोई नहीं कहा उनके विरोध में, लेकिन ये जो डिलीवरी बॉय ला दिए थे, जिनको जिनको ये लोग पकड़ करके लाए थे, ये पता ही नहीं चल पाया। अब तो हम कहे, कल भी कहे किसी निजी चैनल में, भैया उनको कहिए अपने पुराने काम पे लौट जाए वो लोग, क्योंकि डिलीवरी बॉय प्रशांत किशोर के सामने वैसा कोई भी प्रत्याशी नहीं था। डिलीवरी बॉय मतलब क्या होता है? जोमेटो वाले हैं। अब आप समझ रहे हैं क्यों? अब ज्यादा मत खुलवाइए। जोमेटो वाले हैं। जोमेटो वाले वहीं से पकड़ के ये लोग लाए हैं। तो अच्छा, ये लोग पकड़ के लाए हैं जोमेटो वाले। तो प्रशांत किशोर जी के सामने वैसा कोई प्रत्याशी नहीं था
कि जो प्रशांत किशोर को या फिर बांकीपुर की बातों को उस बुलंदी के साथ सदन में रखे, वैसा एक भी प्रत्याशी अच्छा, नहीं अब था। तो ये आप वादा करिए जी। कि जितने भी यंगस्टर हैं, जो जेनजी है, जो यंगस्टर हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो अपनी बहाली को लेकर परेशान रहते हैं, अभी दिल्ली में हुआ प्रोटेस्ट, अभी पटना में भी लाठीचार्ज हुआ था, अभी झारखंड में भी हो रहा है, तो क्या बिहार में, बाकी तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी जहां प्रशांत किशोर हैं, तो बिहार में अगर कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी बहाली या कोई भी पेपर लीक होता है, तो क्या पूरे विधायक से अलग प्रशांत किशोर खड़े मिलेंगे हम लोगों को? बिल्कुल, मैं इस बात की दावे के साथ कह सकता हूं और आपको अगले कुछ दिनों में दिखने को मिलेगा कि प्रशांत किशोर ही एकमात्र उसमें विपक्ष के चेहरे होंगे जो युवाओं के बात को उठाएंगे, जो रोजगार के मुद्दे पे उठाएंगे, जो क्योंकि एक बेरोजगारी पे उठाएंगे। एक विपक्ष से लोग तंग है। बिल्कुल, विपक्ष है ही नहीं, हाँ। विपक्ष तो है ही, वो तो यूरोप घूम रहा जिंदा है। हो गया। अब विपक्ष ये बात मान करके चलिए कि विपक्ष की भूमिका में ही प्रशांत किशोर होंगे और प्रशांत किशोर ही देखेंगे करप्शन के मामले पे। पहले ही कितने को पोल खोल चुके हैं और अब तो सदन में पोल खोलेंगे, अब सबके सामने खोलेंगे, अब तो सदन में सारी बातों को जो लोग रखेंगे। बोलता है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं भाजपाई हैं, ये भी आप लोग भी सुनते होंगे, सच्चाई क्या है? अच्छा, आज आप देखिए हराए किसको है वो, लड़ाई उनसे किससे था? भाजपा को। सबसे ज्यादा आक्रामक किस पे रहते हैं? भाजपा को। कहीं आप पूरे कैंपेनिंग में सुने कि नहीं भैया हमारी लड़ाई राजद से है, कहीं हमारी लड़ाई इनसे है। और सारे अगर जो यहाँ के माइनॉरिटी जो वोट दिए हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी इस बात की आभास होता तो नहीं देते प्रशांत किशोर को। कायस्थ समाज से लोगों को बहुत वो था कि हम भी जब से बचपन से देखते आए हैं, तो लोग बोलता था, हम जब पूछते थे कि बांकीपुर विधानसभा वहां कायस्थ समाज जिताएगा, तो ये जो भ्रम है जात पात का, वो तोड़ दिया आप लोगों ने। बिल्कुल, वहां इस बार जो वोटिंग हुआ है वो जाति धर्म मजहब से उठ करके वोटिंग हुआ है। कोई वहां पे जाति का समीकरण नहीं चला है, सारे जाति का समीकरण ध्वस्त हो गया है। और बांकीपुर ने ये साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ही है और लोकतंत्र में कुछ भी संभव है। यहाँ पे कोई जाति और इसकी नहीं चलने वाली है, धर्म की नहीं चलने वाली। देते हुए बांकीपुर विधानसभा के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे और बाकी जो लोग हैं उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगे? भैया मोच पे ताव देते हुए मैं कह रहा हूं कि धन्य है बांकीपुर के मतदाता, देवतुल्य जनता को मेरा फिर से प्रणाम है, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारी मोच की लाज रख लिए हैं। इसलिए पुनः आप सभी को प्रणाम। बांकीपुर के जनता इस बात के लिए स्वस्थ रहे कि अभी तक प्रशांत किशोर के लड़ने से जो बांकीपुर के लोग देश में जानते थे, और बांकीपुर के आवाज को भी उतना ही मजबूती से सदन में भी रखेंगे और बांकीपुर एक अलग विधानसभा दिखेगा आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में। इस बात की मैं आश्वस्त करता हूं। आप सबों को धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम। चलिए, तो भैया हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं ना बगल में, इनका मूंछ बच गया और हमको मिठाई पे मिठाई खिला रहे हैं, लेकिन जवाब देने के लिए पहुंचे थे कि मूंछ बचाए हैं तो जवाब देंगे ना। क्या कुछ बोल रहे थे वो आपने सुना? अब देखना होगा कि बांकीपुर विधानसभा कितना बदलता है और प्रशांत किशोर जब अंदर जाते, जब विधानसभा के अंदर खड़े होते हैं, तो विपक्ष के तौर पर क्या बोलते हैं, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी, लाखों महिलाओं का उम्मीद जो है वो जाग गया है एक सीट जीतने से। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।